Good morning, friends. Welcome back. So, let's start the video which I have made on the topic GST, that is Goods and Services Tax. In this video, we will cover meaning of the term GST and other different terms used under this taxation system. Different taxation system we will discuss a little bit, and we will discuss the very important thing in which we are become as a account students, we are very much interested, that is the accounting of GST. So let's start the video. Taxation. Taxation is a process through which government take tax from its citizens for using the resources of the nation. That is the basic meaning of taxation. There are two bases on which taxes are levied. There are two bases on which taxes are levied. First is origin based. It means दो बेसिस हैं जिस पर टैक्स हम लोग लगाते हैं, हमारी सरकार हमसे ले सकती है. पहला होता है ओरिजिन बेस्ड टैक्स, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन के आधार पर, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है टैक्स का कलेक्शन वहाँ से होना है एट दैट पॉइंट. और दूसरा होता है डेस्टिनेशन, ये लिवाइड वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड. दूसरा होता है डेस्टिनेशन बेस्ड और कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन. मतलब हम तब टैक्स लेते हैं लोगों से जब लोग प्रोडक्शन नहीं, जब लोग कंजम्पशन के लिए चीज़ों को, जहाँ पे चीज़ों का कंजम्पशन हो रहा है, तो एट दैट पॉइंट, जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, कोई उसे बेच रहा है तो उसे जीएसटी आपसे लेना पड़ेगा. तो दैट इज़ द प्लेस वेयर जीएसटी इज बीइंग लिवाइड. Sorry, destination based taxes are levied. Now, types of taxes levied in India. Before GST, we need to know at how many types of taxes are there in India. Were there in India? There are so many taxes which were removed from our system. So in India, we have two types of taxes: indirect and direct tax. Indirect tax consists of indirect tax is being collected by some part is collected by state and some part is collected by center, whereas direct tax is the example of direct tax is income tax, wealth tax, corporate tax. This is the tax which is collected by the center itself. So VAT collected by state, that indirect taxes which are collected, जो हमारी राज्य सरकार हमसे कलेक्ट करती है, हमसे जमा करती है, वो कौन से टैक्सेस हैं? उसका एग्जांपल है वैट है, एंट्री टैक्स है, ऑक्ट्राई है, लग्जरी टैक्स है. ये सारे टैक्सेस हमारे स्टेट हम पे लागू करते थे जीएसटी के पहले. और कलेक्टेड बाय सेंटर भी कुछ टैक्सेस थे, जैसे सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी. तो इस तरीके के टैक्सेस, ये बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे हमारे एक प्रोडक्ट पे, जिनको उनका कुछ हिस्सा राज्य सरकार हमसे लेती थी और कुछ हिस्सा केंद्र सरकार हमसे लेती थी. अब इन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को इकट्ठा करके सरकार ने एक नई टैक्सेशन व्यवस्था शुरू की, जिसका नाम दिया, जिसको उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इसका पूरा का पूरा सारे टैक्सेस को रिमूव करके एक टैक्स, और अब हमें सारे टैक्सेस की बजाय सिर्फ एक टैक्स भरना होता है, दैट इज़ द जीएसटी. अब सोचिए, इतने सारे टैक्सेस को रिमूव करके सिर्फ टैक्स भरना ही प्रॉब्लम नहीं होती थी लोगों के लिए, उसका अमाउंट प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था. टैक्स को भरना, उसका प्रोसेस करना, लाइन में लगना, फॉर्म भरना, दुनिया भर की चीज़ें. अब सारे टैक्सेस को छोड़ के सिर्फ एक टैक्स है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी अब प्रॉब्लम थोड़ी है. और चूँकि ये टैक्स है तो हमें, देश की बात है तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो उठाना ही पड़ेगा. सो now, goods and services tax. Little introduction about this tax. GST is a destination based tax on consumption of goods and services. ये एक destination based tax है, जहाँ भी ये बिकता है या खरीदा जाता है वहाँ पे इसको कलेक्ट किया जाता है. There are three main components of GST, which are CGST, Central Goods and Services Tax. जीएसटी का वो पार्ट जो सेंटर जिसकी रख रखाव करता है, इसका कलेक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड सीजीएसटी. उसके बाद एडेड टू द रेवेन्यू ऑफ सेंटर
उसके बाद आते हैं SGST, ऐसा पार्ट ऑफ GST जिसको राज्य सरकारें संग्रहित करती हैं और ये एडेड टू द रेवेन्यू ऑफ स्टेट, ये राज्य सरकार के पास जमा होता है। फिर IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, जिसमें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही साथ टैक्स लिया जाता है और उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर IGST इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट एज पर द रेट्स स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा निर्धारित रेट पे उन दोनों का बंटवारा होता है। IGST का दोनों सरकारों के बीच में बंटवारा होता है। चार्ज्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और IGST अक्सर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीज़ें जाती हैं तब जाके IGST का कैलकुलेशन होता है। अगर स्टेट के अंदर ही कोई चीज़ रोटेट हो रही है, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, तो उसमें हम लोग फिर SGST और CGST का वो करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अब एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि रमेश अ डीलर इन पंजाब सेल गुड्स टू सीमा इन पंजाब। रमेश पंजाब का रहने वाला है, उसने सीमा को माल बेचा, पंजाब में वो भी रहती है, 10,000 का। इफ GST रेट इज 18%, दैट इज 9% CGST एंड 9% SGST, सो 900 विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 900 विल गो टू पंजाब गवर्नमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? 10,000 पे 9% कितना हुआ? 900, वो CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया। 9% SGST को चला गया, मतलब 900 रुपये SGST को चले गए। इस तरीके से हमारे GST का बंटवारा होता है। दूसरा एग्जाम्पल, इफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश टू राजस्थान देन दिस ट्रांजेक्शन विल अट्रैक्ट IGST। अभी 18% IGST देख के आपका काम खत्म, आपने 18% IGST दे दिया। अब उनके रूल्स एंड नॉर्म्स के हिसाब से वो लोग उनको अपने बांट लेंगे। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द टैक्स पेयर। नाउ एक बहुत बड़े और बहुत पुराने टैक्सेशन सिस्टम को हटा के GST टैक्सेशन के सिस्टम को लागू किया गया, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे, कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे इस पॉलिसी के। तो चलिए हम लोग इनके फ़ायदे को देखते हैं कि इससे होने वाले क्या क्या लाभ हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ GST हैज़ रिजल्टेड इन एबोलिशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन गुड्स एंड सर्विस। हम लोगों ने पहली बात किया, 10, 20, 25 टैक्सेस को रिमूव करके एक टैक्स बनाया, दैट इज GST। हो सकता है अमाउंट दोनों का सेम हो, लेकिन पहले 15 टैक्स भरने थे तो 15 फॉर्म भरने थे, 15 जगह लाइन में लगनी थी, 15 जगह आपको 15 डेट्स का ध्यान रखना था कि इस डेट को उसको फॉलो करना है, नहीं तो फाइन लग सकता है। इतनी सारी चीज़ों के बदले अब आपको सिर्फ एक GST का ध्यान रखना है कि ये GST इतने डेट को, अगर डेट है इसमें तो इस डेट को इसको फाइल करना है, फिल करना है, कंप्लीट करना है। अब आपको बार बार जगह जगह दौड़ने धूपने की ज़रूरत नहीं है। GST widens the tax base and increased revenue to center and state, thereby reducing administrative cost for the government। सबसे बड़ी बात GST में क्या है कि GST खुद कलेक्ट होता है। GST की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि GST कलेक्ट होता है खुद, जिसकी वजह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इन्हें बहुत कम देखरेख करनी पड़ती है GST की। GST हैज रिड्यूस्ड कंप्लेंस कॉस्ट एंड इंक्रीज वॉलेंट्री कंप्लेंस। अब लोग खुद से GST की पेमेंट के लिए तत्पर रहते हैं। GST हैज रिमूव्ड द कास्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेशन। टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, जो इस इफेक्ट होता था उस इफेक्ट को ख़त्म कर दिया। एक ही प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर हम बहुत सारे टैक्स देते थे, तो कई बार कैलकुलेशन में ऐसा फील होता था कि एक ही अमाउंट पे हमने जो टैक्स पे किया है उसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया और उस बढ़े हुए प्राइस पे मैं फिर से टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ऐसे इफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए GST ने बहुत मददगार साबित हुई GST। और ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था टैक्सेशन का, इसको हटा के इन्होंने बहुत सिंपल सिस्टम एक लगा दिया। अब हम लोग उसको, जैसा मैंने बताया कि हर चीज़ के प्रॉफिट और बेनिफिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरिट, डिमेरिट हमेशा होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरिट कुछ ज़्यादा ही है, डिमेरिट तो हर समय रहता ही है।
GST will result in enhancing manufacturing distribution system affecting the cost of production of goods and services and consequently the demand and production of goods services will increase. तो इकोनॉमी में है, अगर कोई भी एक पॉइंट अगर उसको प्रोडक्शन को अगर बेनिफिट मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे इकोनॉमी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करने वाला है. इट विल इवेंचुअली प्रमोट इकोनॉमिक इफिशियंसी, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एज GST इज न्यूट्रल टू बिजनेस प्रोसेस. किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं जाना है. द वन हु इज कंज्यूमिंग ही इज गोइंग टू पे. The one who is manufacturing, who is producing, is not going to pay. He is not going to pay the whole part of tax. क्योंकि अभी क्या बोला मैं हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने देखा, अभी आगे भी देखेंगे कि GST क्या होता है. एक्चुअली ये हम लोग कलेक्ट करते हैं और पे करते हैं, इसका हिसाब किताब रखते हैं और इनका डिफरेंस जो होता है वो हमें पे करना होता है. अगर हमने ज़्यादा पे कर दिया है, कम रिसीव किया है तो हमें कुछ नहीं पे करना है. अगर हमें कम पे किया है, ज़्यादा रिसीव कर लिया है तो हमें जो डिफरेंस है उसको पे कर देना है सरकार को साल के अंत में. GST would help to extend competitive edge in international market for goods and services produced in the country, leading to increased produced in the country leading. और टैक्स की वजह से कई बार क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट्स के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और टैक्सेशन की प्रॉब्लम की वजह से उसकी प्राइस बढ़ने के बाद प्राइस को कम करने की वजह से हम कई बार क्वालिटी में समझौता करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने गुड्स का एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं. और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो टैक्सेशन की वजह से हो जाती हैं. और GST के आने की वजह से जो टैक्सेशन का जो पूरा प्रोसेस चेंज हुआ, इसकी वजह से हमारे हर सेक्टर के हर फंक्शन पे एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है. अब देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ GST. GST इज कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट पेएबल आफ्टर डिस्काउंट. मतलब अगर कोई डिस्काउंट है तो उसको हटा के जो पेमेंट, मान लीजिए मैंने 100 रुपये का सामान लिया, 10 रुपये का डिस्काउंट है तो मुझे 90 रुपये पे GST देनी है. रेट ऑफ GST इज ओनली फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन अकाउंटिंग. अगर कोई रेट्स हैं GST के तो उससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है. सवाल में जब रेट परसेंटेज जगह जगह लिखा रहता है तो उसको देख के हम लोग थोड़े से घबरा जाते हैं, थोड़ी मुश्किल हमें महसूस होने लगती है. लेकिन हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि उससे हमारे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं. दैट इज़ यूज, दोज परसेंटेजेस आर यूज ओनली टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स. दे आर नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन अकाउंटिंग. GST पेड वाइल परचेज इज इनपुट GST. कोई चीज़ खरीदते समय अगर हम लोग GST पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट GST. जैसे पेड GST एडेड टू द अमाउंट ऑफ परचेज. एंट्री वुड बी, और इसकी एंट्री क्या होगी अगर हम लोगों ने परचेज किया है और GST पे किया है तो उसकी एंट्री क्या होगी? दैट वुड बी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट GST अकाउंट डेबिट. अब ये GST मैंने लिख दिया यहाँ पे आपको समझाने के लिए, नहीं तो उसको CGST SGST भी कर सकते हैं या फिर IGST भी कर सकते हैं. और जितना पेमेंट किया हम लोगों ने दोनों को जोड़ के उसको टू कैश या बैंक अकाउंट कर देंगे. अब देखते हैं कि GST रिसीव्ड बाय सेल इज आउटपुट GST. अगर हम लोगों ने कोई सामान बेचा है और उसमें हम लोगों ने GST रिसीव किया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट GST. सो रिसीव्ड कलेक्टेड GST एडेड टू द अमाउंट ऑफ सेल. अब देखते हैं क्या होता है. एंट्री वुड बी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट GST अकाउंट. यहाँ पे GST अकाउंट क्रेडिट हुआ और पिछली एंट्री में हम लोगों ने देखा था कि GST अकाउंट डेबिट हो रहा था. तो जो डेबिट हो रहा था वो इनपुट GST था और जो क्रेडिट हो रहा था वो आउटपुट GST है. इसका मतलब आउटपुट GST क्या हो गया? एक हमारी लाइबिलिटी है और इनपुट GST क्या है? हमारी एसेट्स है. मतलब एसेट की तरह, एसेट्स के नेचर वाली चीज़ है वो. और कुछ बातें हैं. डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट GST इज टू बी पेड इन द एंड. Output GST, if output GST is more, payment has to be made. If input GST is more, then there will be no payment to be made. The balance will be treated as an advance payment. Any IGST credit will first be applied to set off IGST. अगर IGST कोई ज़्यादा है, मान लीजिए आउटपुट इनपुट में डिफरेंस है, तो पहले वो IGST का जो वो क्रेडिट है वो IGST को पहले वो
वो उसको सेटल करेगा। उसके बाद अगर बचता है तो CGST को सेटल करेगा, और उसके बाद अगर कहीं कुछ बचता है तब जाके अंत में SGST। ये हम लोग जब सवाल लगाएंगे आप लोग, तब ये टर्म्स समझ में आएंगे आपको। दे आर एग्जैक्टली कैलकुलेशन बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड ट्रीटमेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। GST मैंने छोटे से वीडियो से आपको समझाने की कोशिश की है। हमारे लेवल पे, एट द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट, GST इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। आप लोग GST के कुछ सवाल सॉल्व कीजिए, और आई एम श्योर कि यू विल गेट सम कन्फ्यूजन, एंड इफ़ यू गेट द कन्फ्यूजन देन आई विल गेट द चांस टू have a discussion on that confusion and other more related things. So guys, start working, start solving questions related to the discussed topic in this video. And if you have any confusion, feel free to ask me. Subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. Keep sharing the video to your friends and ask them to subscribe it. So guys, Jai Hind and all the best.